दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। त्रिपुरा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। त्रिपुरा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का जय हिंद। अभी हाल ही में हुए हाथरस और राजस्थान की ये घटना, जिसने मेरे मन को बहुत ही दुखद एवं स्तब्ध कर दिया। हाथरस की बेटी मनीषा, जो कुछ मानवीय राक्षसों का शिकार होकर जिंदगी और मौत का संघर्ष करते करते जीवन की जंग को हार गई। और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है, उस बेटी को जीवित रहते रहते तो सम्मान मिला ही नहीं, मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। तब जय हिंद बोलते हुए भी बहुत कष्ट होता है। और हिंद भी हमसे बार बार यह प्रश्न करता है कि तुमको हमारी जय बोलने का अधिकार किसने दिया और क्यों दिया, किस आधार पर दिया। इसीलिए केवल कि तुम अपनी पाश्विक मानसिकता के चलते नारी का सम्मान करना भूल जाओ। एक मनुष्य के रूप में पागल भेड़िए की तरह उस पर अत्याचार करो, उसको नोचो। ये अधिकार तुमने किस विधान से लिया है, किस संविधान में लिखा है तुम्हारा ये अधिकार। मैं खासकर उन युवाओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने आज सुबह से मुझे स्वच्छता दिवस और गांधी जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। किसकी स्वच्छता की आवश्यकता है? सड़क, नाली, या आपके चरित्र की स्वच्छता की आवश्यकता, या आपके दृष्टि में स्वच्छता की आवश्यकता, या आपके मस्तिष्क की स्वच्छता की आवश्यकता? हमको सबसे पहले अपने चरित्र की स्वच्छता करनी चाहिए। हमको सबसे पहले अपने मस्तिष्क की स्वच्छता करनी चाहिए। सड़क नाली तो साफ होते रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का उज्जवल भविष्य अपने इन्हीं कुकर्मों के कारण आए दिन फांसी के फंदे पर झूलता हुआ दिखाई दे। मैं नहीं चाहता पुलिस के एनकाउंटर्स की गोली उसके वक्षस्थल को चीरती हुई दिखाई दे। युवाओं, हमारी संस्कृति को पहचानो, प्रकृति को जानो। अरे हम उस देश में रहते हैं जहां धर्म की जय, अधर्म का नाश और प्राणियों में सद्भावना की बात की जाती है। शायद तुम इस बात को भूल रहे हो कि यहां नारी के अपमान के कारण रामायण और महाभारत जैसा भीषण युद्ध हुआ, जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं। और यह उस समय न्यायशील था, क्योंकि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इस तथ्य पर ही कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। हम इस देश में रहते हैं, हम
भारतीय संस्कृति के उस सभ्य परिवेश में रहते हैं, परंतु हमारे अंदर कुछ विकृतियां प्रवेश करती जा रही हैं। हम बेटी को सामने निकलते देखते हैं तो हमारी मनुष्यता मर जाती है। मैं आज देश की संपूर्ण मातृशक्ति से कहना चाहता हूं कि आज समय आ गया है, एकजुट होकर अपने मान सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए लोकतंत्र के बड़े बड़े सिंहासनों पर विराजमान सत्ताधीशों से ये प्रश्न पूछने का आज समय आ गया है। जिनको हमने अपनी भावनाओं के अनुकूल देश में परिवर्तन लाने के लिए अपना वोट दिया है, उनसे आज समय है पूछने का, क्या केवल मेरे मत का यही अर्थ है कि मैं आए दिन सड़क पर लुटती रहूं, कटती रहूं, पिटती रहूं? अरे जिस प्रकार कृषि के 3 विधेयकों को सदन में पारित कर राष्ट्रपति महोदय के यहां से मंजूरी ली जाती है, जिस प्रकार कश्मीर के अंदर से 370 और 35A हटाई जाती है, जिस प्रकार 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया जाता है सदन में, क्या उसी प्रकार नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता जैसे देश में नारी की सुरक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए एक अधिनियम जारी नहीं हो सकता, एक अधिनियम पारित नहीं हो सकता? और ये नहीं हो सकता तो मैं समझता हूं कि जन्म से पहले भ्रूण लिंग की जांच कराना कोई गैर कानूनी नहीं होता, क्योंकि तुम तो Z+ सुरक्षा में बैठे हुए हो। हमारी बहन और बेटियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता। और 1994 वाला जो अधिनियम भारत की सदन में पारित हुआ था, उसको भी हटा देना चाहिए। और मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूं जो देश के लिए कार्य करती है, देश की संस्कृति के लिए कार्य करती है। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं आता। और मैं समझता हूं, इसीलिए मैं ताजों के लिए समर्पण बंधन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। डॉन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। और यदि सत्ताधीशों से मेरा आग्रह है, इस पर कोई कठोरतम कानून सदन में पारित किया जाए, नहीं तो मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की, कभी किसी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती, और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लगती। नमस्कार।